जय जिनेंद्र। जैन धर्म की पाठशाला स्टार्ट विद द बेसिक लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। मैं स्नेहा जैन आज आपके समक्ष भक्तांबर स्तोत्र के 13, 14, 15 और 16 गाथाएं लेके आई हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली गाथा 13 लेते हैं, जिसमें सबसे पहले अक्षर लेते हैं। वक्तम कृते सुर नरो रगनेत्रहारी निशेष निर्जित जगत्रितयोपमासम पिंबम कलंक निमलिनम कृनिशांकरस्य यदा सरे भवति पांडुपलाश कल्पम। इस सूत्र के अंदर प्रभु मानतंग सूर्य जी महाराज साहब कह रहे हैं कि प्रभु मैं आपको निरंतर आपको चंद्रमा की उपमा दे रहा हूँ, लेकिन क्या आपको चंद्रमा की उपमा देना भी कारगर है? सही है, क्योंकि आपको तो देव, मानव और नाग पुरुष के द्वारा पूजा किया जा रहा है। आपके वचन उनके मन को मोहित कर लेते हैं। और कहाँ वो कलंकित चंद्रमा जिसमें जो कि सूर्य के प्रकाश आने पर विलुप्त हो जाता है, तो क्या चंद्रमा की उपमा देना भी आपके लिए उचित है? नहीं है। आप तो सर्व समय विद्यमान हैं और प्रकाशित हैं। अक्षरों से लेते हैं। वक्तुम करते सुर नरो रगनेत्रहारी, कि आपने सुर यानी कि देवता, मनुष्य और नाग पुरुषों के नेत्रों को भी हर लिया है। आपका मुख इतना प्रभावित है। निशेष निर्जित जगत तयोपमासम, और आप बिना कलंक के पूरे विश्व तीनों लोक में प्रकाशित हैं। तो क्या मैं अगर आपको उपमा देता हूँ, बिंबम कलंक मलिनीनम का निशा करस्य, निशा मतलब चंद्रमा, कलंक मतलब उस कलंकित चंद्रमा की उपमा देना क्या आपको उचित होगा? यथा सरे भवतु पांडुपलाश कल्पम, जो कि कुछ समय के बाद यानी सूर्य उदय होने के बाद छुप जाता है, प्रकाश विहीन हो जाता है, ऐसे चंद्रमा की उपमा मैं आपको देता हूँ तो वह भी बहुत कम है, सही नहीं है, क्योंकि आप तो सर्व विश्व में हर समय प्रकाशित हैं। 14 श्लोक लेते हैं। इस पूरे ब्रह्मांड के सारे गुण आप में विराजमान हैं। संपूर्ण मंडल यानी कि जो पूनम का चांद होता है, तो उसकी सारी कलियों का समूह की उज्ज्वलता का प्रकाश आप में विराजमान है। आप तीनों लोक में सभी गुणों से परिपूर्ण हैं। तो ऐसे प्रभु का मार्ग अपनाने वाले को स्वेच्छा से कहीं भी जाने आने की अनुमति है, उसे कोई बांध नहीं सकता है। यहाँ यह बात इसलिए कही है कि मानतंग सूर्य जी महाराज उस समय बेड़ियों में जकड़े हुए थे, तो वो कहते हैं कि यदि प्रभु मैं आपके मार्ग पे हूँ तो मुझे कोई नहीं बांध सकता। चलिए अर्थ से लेते हैं, शब्दों से लेते हैं। संपूर्ण मंडल शशांक कला कलाप, शशांक मतलब हो गया चंद्रमा, कला कलाप उसकी किरणें, संपूर्ण मंडल पूनम का चंद्रमा की संपूर्ण किरणें आपके अंदर विराजमान हैं। शुभ्रा गुणास्ति भुवना तव लग्न यंती, आपके अंदर तीनों लोक के सारे गुण विराजमान हैं। ऐसे प्रभु की ये संचितास्ति जगदीश्वर नाथ मेकम, ऐसे जगदीश्वर नाथ की यदि मैं स्तुति करता हूँ और उनके मार्ग पे चलता हूँ, कस्ता निवारयति संचय तो यतिष्ठुम, तो किसी में ये ताकत नहीं है कि मुझे वो बांध के रख सके। चलिए आगे दोहा लेते हैं। चित्रम किमत्र चिदितेति दिशांग नाभि निर्तम मनागपि मनो न विकार मार्गम कल्पांत काल मरुता चलिता चलीन किम मंदरादि शिखरम चलितम कदाचित। जो हे प्रभु, जितनी भी देवांगनाएं हैं उनके मनोहारी चित्र से, मनोहारी नृत्य से अगर आपका मन विचलित नहीं हुआ है तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि प्रलय काल की वायु से पवनों पर तो कंपमान हो सकता है। पर्वत तो थोड़े बहुत हिल सकते हैं, लेकिन पर्वतों के राजा मेरू पर्वत पर कोई असर नहीं होता है, कोई कंपन नहीं होता है। कहने का तात्पर्य यह है
कि देवांगनाओं के द्वारा देवों का मन तो विचलित हो सकता है, लेकिन प्रभु का मन विचलित नहीं हो सकता। ऐसे प्रभु का नियमित रूप से मैं स्तुति करना चाहता हूँ। अक्षरों से लेते हैं, चित्रम किमत्र यदि तेरी दशांग नाभि, यानी कि हे प्रभु, मुझे कोई आश्चर्य नहीं है कि यदि आपने देवांगनाओं के नृत्य से, देवांगनाओं के रूप से आपका मन विचलित नहीं हुआ हो, तो नृतम मनावगपि मनो न विकार मार्गम, आपके मन के अंदर कोई भी तरह का विकार नहीं आया है, तो इस बात से मैं आश्चर्यचकित नहीं हुआ हूँ। कल्पांत काल मरुता चलिता चलेन, यदि तेज पवन के चलने से या तेज वायु के चलने से या पृथ्वी के हिलने से छोटे मोटे पर्वतों का कंपायमान होता है कि मंदरादि शिखरम चलितम कदाचित, मंदरादि शिखरम यानी कि मेरू पर्वत पर इस चलन का कोई प्रभाव नहीं होता है। अतः ये कहा जा सकता है कि प्रभु का मन अत्यधिक दृढ़ है। आगे 16वां श्लोक लेते हैं। निर्धूपवर्तिरपवर्जित तेलपूरः कृत्संस्तन जगतयमित्त प्रकटीकरोषि गम्यो न जात मरुता चलिता चलानां दीपो परस्य मसी नाथ जगत प्रकाश। अर्थात प्रभु को दीपक की उपमा देते हुए कहते हैं कि आप तो लोकांतिक दीपक की तरह हैं, ना कि लौकिक दीपक की तरह। लौकिक दीपक तो धूप, बत्ती और तेल से भरा हुआ होता है, लेकिन आप तो दोष रूपी धूप से रहित हैं, काम रूपी बत्ती से रहित हैं, स्नेह रूपी यानी राग रूपी तेल से रहित हैं। एक दीपक तो सिर्फ घर को प्रकाशित करता है, लेकिन आप तो संपूर्ण जगत को प्रकाशित करने वाले हैं। आप दीपक की लो वायु से बुझ सकती है, लेकिन आप तो जो कि कंपायमान होते हुए भी एक अडिग पर्वत की तरह हैं, मेरू पर्वत की तरह है, जिसे कोई नहीं हिला सकता। आपकी प्रसिद्धि चारों तरफ है और आपका केवल ज्ञान का प्रकाश इस लोक को दीपक के समान, कौन से लौकिक दीपक के समान प्रकाशित कर रहा है। अक्षरों से लेते हैं। निर्धूपवर्तिरपवर्जित तेल पूरा, जो लौकिक दीपक है वो तो तेल, धूप और बत्ती से बना हुआ है, लेकिन आप कर्तुम जगत मिदम प्रकटी करोषि, लेकिन आप लोकांतिक दीपक की तरह सभी को प्रकाश, तीनों लोक को प्रकाशित कर रहे हैं। कमियों न जात मरुता चलिता चलेन, तेज हवा के चलने से दीपक की बत्ती बुझ जाती है, लेकिन आप के लोकांतिक दीपक की बाती नहीं बुझती है, उसका प्रकाश चारों तरफ फैलता रहता है। ऐसे दीपो परस्यनाथ जगत प्रकाश, ऐसे अपने केवल ज्ञान से प्रकाशित करने वाले प्रभु को मैं प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद। वीडियो पूर्ण हुआ और अब मुझे आशा है कि इन चारों श्लोक का अर्थ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा और याद करने में आपको बहुत आसानी होगी। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय जिनेंद्र।